बैग रखवाने का रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे हैं, ये अंदर रखने भी नहीं दे रहे हैं, कहीं साइड में बोल रहे हैं कहीं भी रास्ते में फेंक दीजिए, कहीं भी रख दीजिए, उधर रख दीजिए, कहीं भी कहाँ रख देंगे हम लोग। हमारा आने का ठीक नहीं था, कुछ कहाँ से आएंगे, कैसे एग्जाम देंगे, नहीं देंगे, इतना झमेला चल रहा था ना, टिकट का कोई व्यवस्था था, हम लोग कैसे कैसे आए हैं, बैग लेकर अपना सारा व्यवस्था लेके आएंगे ना, फ़ोन है, पर्स है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है इनका, बोल रहे हैं कहीं भी रख दीजिए। समय तो आ रहा है एग्जाम का, फिर तो कैसे होगा? देखते हैं क्या करते हैं, आए हैं अभी एसडीएम साहब, बात करेंगे उनसे। बोल रहे कहीं फेंक दो, रखने कोई व्यवस्था ही नहीं है, बोले बाहर रखो, कहाँ दुकान भी नहीं कहीं रख दें, प्रशासन आदेश नहीं दिया है, बोली इतनी दूर से आया, ठंड है, गर्मी तो है नहीं कि खाली हाथ से आ जाए आदमी, कहाँ रखे बताइए बैग। अब इनको तो इतना तो सेंसिटिव होना ही चाहिए ना, इतना बड़ा मैदान पड़ा है। बापू में भी कोई व्यवस्था नहीं था इनका बैग कलेक्ट करवाना या कहीं जिम्मेदार, हम लोग एग्जाम में बाहर, हम लोग सारा बच्चे मिलकर सारा 50, जिसके पास फ़ोन नहीं है वो 30 रुपये, जिसके पास फ़ोन है वो 50 रुपये में हम लोग दुकान, चलो दुकान था तो जिम्मेदारी था, वहाँ पे चिपका हुआ था नंबर, हाँ इस नंबर का है, वो नंबर ले जाइए तो आपको मिलेगा, यहाँ कोई जिम्मेदारी नहीं है, कोई भी किसी का बैग उठ कर ले आए, कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा इसका। हाँ सिस्टम होना चाहिए ना, यूपी पीसीएस भी गए थे हम लोग देने, वहाँ तो प्रॉपर फैसिलिटी था, अरे वो भी तो पीसीएस ही करवा रही है कंडक्ट, ये बिहार में क्यों ऐसा हो रहा है हर स्कूल कॉलेज में, या तो ये कभी कंडक्ट नहीं करवाए हैं पेपर, इन्हें पता नहीं है कि बच्चे दूर से आएंगे, बैग कलेक्ट करवाना पड़ेगा। जी एग्ज़ाम तो देना ही पड़ेगा, क्योंकि मन है कि मानता नहीं। पहली चीज़ उस वाक़ये को मैं आपको बताना चाहूँगा, हाल नंबर मेरा 3 में था बापू परीक्षा परिसर में, मैं प्रतापगढ़ यूपी का रहने वाला हूँ, मेरा नाम सूरज तिवारी हुआ, तो मैं उस पर बैठा था, 12:30 हो गए, तो मैंने वहाँ पे इन्विजिलेटर जो हैं उनसे कहा कि आप लोग जो है बैठे हुए हैं, ऐसा ग्रेजुएशन में भी नहीं होता कि परीक्षा जो है लेट में हो या पेपर बाद में आए, तो उन्होंने कहा कि आप धीरज रखिए, आपको समय दिया जाएगा। और लड़के हल्ला कर रहे थे कि मतलब इतना समय हो गया अभी आया नहीं, तो वो लोग कह बैठे रहिए। तो 12:40 पे लगभग पेपर आया, और जब पेपर आया तो हम लोगों ने कहा जल्दी इसको डिस्ट्रीब्यूट कराइए, तो उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट नहीं कराया। एक लड़का उसमें से निकला, लगभग 13 इन्विजिलेटर थे, 13 में एक लड़का निकला और एक लड़का बांट रहा था, लगभग फिर 15 मिनट बीत गए, 15 मिनट बीत गए, वो लड़का लगभग 20 लोगों को बांट पाया। अब समझिए कि 275 लड़के हैं, बांटने में कितना समय लगेगा। तो इसमें लड़का तब तक एक दरवाज़ा खटखटाया गया, हम लोग जब ये हुआ दरवाज़ा खटखटाया गया, हम लोगों ने कहा दरवाज़ा खोलिए, तो खोल नहीं रहे थे, फिर तेज़ आवाज़ आने लगी तो खोले, जब खोले तो वो लड़का पेपर लेके आया, तो पेपर दिखा रहा है कि ये क्वेश्चन बाहर पड़े हुए थे, और वो ऐसा पेपर नहीं था कि पेपर था, उसमें जैसे जीरोक्स करके लाया हुआ था, जीरोक्स करके वो दिखाया, तो और हम लोगों ने मैच कराया, तो उसमें पहला 2 ही क्वेश्चन देख पाए, क्योंकि हल्ला इतना होने लगा, 2 ही क्वेश्चन देख पाए, तो दोनों मैच कर रहे थे, तो हम लोगों ने कहा कि हम लोग पेपर नहीं देंगे। जब ऐसा हुआ उसके बाद फिर कई लड़के अचानक बाहर आ गए, फिर जब बाहर आ गए काफ़ी तेज हल्ला होने लगा, हम लोग बाहर आए, फिर वहाँ पर जब खड़े हुए तो तब तक डीएम साहब आ गए और एसपी साहब आ गए, तो उन्होंने कहा कि आप लोग पेपर दीजिए, समय मिलेगा आपको। तो हम लोगों ने कहा कि सर इसकी क्या गारंटी है कि समय मिलेगा, पहली चीज़, और ऐसा कहाँ होता है, और पेपर तो बाहर, फिर तब तक एक लड़का गया तो वो हाई मास्क होता है, हाई मास्क में उसने जाके देखा तो पेपर के बंडल पड़े हुए थे। और ऐसा है, अगर इस बात की अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो उस बात को जो है वहाँ के सीसीटीवी कैमरे को निकाला जाए और दिखाया जाए सबको, सारी बात सही की झूठ की झूठ, सही का सही हो जाएगा। और समझिए कि हम लोग वहाँ से प्रतापगढ़ यूपी से आए हैं, अब यहाँ आने में और जाने में 2 बार का किराया 5,000 6,000 हो जा रहा है, और इसका कोई गारंटी नहीं है कि पेपर सही कहाँ जा रहा है, किस वे में जा रहा है। अब जाना तो पड़ेगा, घर वाले हैं कि मानते नहीं।